सो हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, आज की वीडियो हम देखने वाले फैल्कन द विंटर सोल्जर के एपिसोड नंबर 1 के बारे में। इसमें फुल डिटेल हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, स्पॉयलर्स भी हो सकते हैं, मतलब कि इसको हम पूरा एनालिसिस करने वाले हैं, भले इतना खास हो या ना हो। अब मतलब कि अभी तक आप लोगों ने टीवी शो नहीं देखा है तो जाके पहले देख लो, हॉटस्टार प्रीमियम पे अवेलेबल है। अगर नहीं देखना है फिर भी आप ये देख सकते हो वीडियो, मेरी कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। और आज की वीडियो कुछ ज़्यादा ही खास होगा क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि कैप्टन अमेरिका बेचारा मर चुका है रियल में, मतलब ये टीवी शो के अंदर एक नया कैप आ गया, सैम की जर्नी, बकी की जर्नी। तो बिना बात गवाए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे जो हमारे कैप्टन अमेरिका है, तो बहुत दुखद तरीके से हमें कहना पड़ रहा है कि ये जो हमारे कैप्टन अमेरिका वो उनकी डेथ हो चुकी है, क्योंकि उनकी उम्र ऑलरेडी 200 साल हो चुकी थी और एंड गेम के बाद वो खुद अपनी इच्छा से रहने चले गए थे। तो अब उनकी डेथ हो चुकी है और उसी से रिलेटेड हमें आगे देखने को मिलता है कि एक समारोह योजा गया है और जहाँ पे सैम अपनी स्पीच देने आया हुआ है। और अब आपको बता दूं कि ये जो टीवी शो है ये एंड गेम के एग्जैक्ट 6 मंथ के बाद के आसपास, मतलब आसपास मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ कुछ महीनों के बाद का ये टीवी शो शूटिंग है, क्योंकि थोड़ी बहुत सारी हालत अब सही लग रही है, लेकिन 1 साल अभी तक कंप्लीट हुआ नहीं है। क्योंकि हम कहते हुए देख सकते हैं कि 5 साल बाद सब लौटे, मतलब अभी तक 5 साल ही हुए हैं, उसके बाद के कुछ मंथ ही हुए, मतलब अभी तक 1 साल आगे बढ़ा नहीं है। वो लॉजिक आप समझ लेना है कैसे भी करके, लेकिन समझ लो अभी तक कुछ साल पूरे नहीं हुए। और जहाँ पर अब हम देख सकते हैं कि सारे लोग अपनी अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी रहे हैं। और अब देखते हैं सैम को, जो कि अपनी लाइफ जी रहा है एक सोल्जर की तरह, मतलब कि जो मिलिट्री वाले हैं उनके साथ हेल्प करके उनकी, मतलब कि काफ़ी तरीके से उनके सारे मिशन पूरे करके दे रहा है, सीक्रेट मिशन हो या स्पाई मिशन हो या कोई भी मिशन हो। और हम देख सकते हैं ये सब वो अंडर गवर्नमेंट के अंदर रह के कर रहा है, मतलब कि जितने भी मिशन है वो सारे के सारे वो अब कैप्टन अमेरिका की तरह, मतलब सब अवेंजर्स की तरह नहीं, लेकिन एक गवर्नमेंट की मिलिट्री में हेल्प करने की और से मिलिट्री के हेल्प कर रहा है एक तरीके से, और उन्हीं के अंदर रह के काम कर रहा है, उनके काफ़ी सारे मिशन कर रहा है, जो कि हमें आखिरी को मालूम पड़ रहा है कि उसका एक दोस्त उसे वापस बुला रहा है एक मिशन के लिए, क्योंकि उसे उसकी हेल्प चाहिए। और देख सकते हैं हम फैल्कन की पूरी डिटेल बता देते हैं। तो हमें शुरुआत में देखने को मिलता है कि जब वो वाशिंगटन आता है और वो अपनी शील्ड कैप्टन अमेरिका सरेंडर करता है, तो हमें पता चलता है कि वो कह रहा है कि मैं इसके लायक नहीं हूँ, मतलब मैं शुरुआत में सुना कि वो कैप्टन अमेरिका की शील्ड के लायक नहीं है, मतलब मैं अभी तक इसके लिए तैयार नहीं हूँ, मतलब वो अभी तक मेंटली तैयार नहीं है। हालांकि कैप्टन अमेरिका ने बराबर एकदम परफेक्ट चॉइस करी थी कैप्टन अमेरिका ने कि सैम को शील्ड है की, और मैं चाहता था कि भाई यही बंदा बने अगला कैप्टन अमेरिका, लेकिन हो नहीं सका और उसने वो शील्ड जो है डोनेट कर दी म्यूज़ियम में। अब डोनेट कर दी है तो अब गवर्नमेंट की हो या वो उनके ऊपर है, वो जो करे वो, लेकिन मेरे हिसाब से सैम ने काफ़ी गलत किया, मतलब अब उसका दिल कर रहा था यार, अब क्या कह सकते हैं। तो ये बहुत बुरा हुआ, लेकिन उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन कर दिया। वो हमारे ऊपर तो है नहीं, क्योंकि टीवी शो में आगे से तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और मैं एक बात कर दूँ तो एक आगे के इसमें हो सकता है, शायद मैं एक अनुमान लगा रहा हूँ कि अभी हमने जिस तरीके से ट्रेलर में देखा कि कैप्टन अमेरिका की शील्ड सैम और बकी दोनों साथ में मिलके फेंक रहे हैं आखिरी बार, तो हो सकता है कि आगे जाके हमें शील्ड वापस इन लोगों के हाथ में देखने को मिल सकती है, सैम ने बकी के हाथ में, क्योंकि बकी अभी तक सैम के साथ आया नहीं है, जुड़ा नहीं है, जो कि आगे जुड़ेगा। और बकी की बात चली रही है तो बता देता हूँ, विंटर सोल्जर अब नहीं रहा, वो अपनी आम जिंदगी जीना चाहता है। और हो सकता है कि अब वो अपनी लाइफ में इन्वॉल्व होकर अपनी मेंटली सारी जो है वो सब सही करना चाहता है। इसके लिए उसने एक चिकित्सक, मतलब दिमागी डॉक्टर को एक हायर किया है, जिसकी वजह से वो अपनी मेंटली बीमारी को सही कर रहा है। और वो हो सकता है, मेरे को लग रहा है कि ये सब गवर्नमेंट ने उसके लिए अप्लाई किया, मतलब गवर्नमेंट ने उसके लिए ये सब किया कि ताकि वो अगली पहले जिस तरह से उसने इतने 100 साल में कांड कर रखे हैं तो वैसा वापस ना करे, क्योंकि उसके बहुत खतरनाक उसके क्रिमिनल्स एक्ट लग सकते हैं। और वो सारी अपनी गलतियों को सुधार रहा है, जो कि हम लिस्ट में देख सकते हैं। और उसमें एक नाम जीमो का भी है, तो अब क्या हम जीमो के साथ क्या करने वाले, लेकिन जीमो ही विलन है, तो जो कि हमें आगे जाके मालूम पड़ेगा कि वो भाई क्या उखाड़ता है क्या नहीं करता है। और देख सकते हैं कि वो एक ग्रैंड बुड्ढा है, दादाजी, उनके साथ रह रहा है, उनकी मतलब उनकी हेल्प कर रहा है, उनके काफ़ी सारी बातचीत कर रहा है, उनके साथ ही रिलेट कर रहा है, क्योंकि उसने पहले उसके लड़के को एक जब वो उसका ब्रेन वॉश किया गया था तब उसको मार दिया था, तो उसके जैसे लगता है कि वो उसकी हेल्प कर रहा है और वो दादा उसकी भी मदद कर रहा है, लेकिन उसको पता नहीं कि इसी ने मारा है और वो उसी की मदद कर रहा है। अब देखेंगे यार बाकी बंदा क्या करता है। और वो अभी तक हमारे सैम भाई को इग्नोर करो, उसके फ़ोन कॉल ने उसके मैसेजेस को इग्नोर करो, जो कि हम देख सकते बोलते हैं, मतलब कि सैम इसे शायद बुलाने आएंगे या फिर सैम के साथ लोग काम करेंगे। और अब वापस आ जाते हैं हमारे सैम के ऊपर, तो सैम जो है अभी तक अपनी
आर्थिक स्थिति सही नहीं कर पाया, क्योंकि अब वो अवेंजर्स तो है एक, लेकिन अब उसके पास इतना पैसा नहीं है। और उसके घर की स्थिति हम देख सकते हैं कि उसकी बहन की, कि उसको काफ़ी पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि वो लोग अपनी बोट भी बेचने पे आ जाते हैं लेकिन नहीं बेचते और लोन उनको मिलती नहीं, क्योंकि ब्लैक एंड वाइट का इनमें अभी तक रूल चल रहा है। उसी की वजह से कैप्टन अमेरिका को जो है सैम को नहीं, एक नया हो सकता है पॉलिटिक्स इशू इसके अंदर है, फिक्स है, इसके लिए ये सब हो सकता है हमें देखने को मिल रहा है। और देख सकते हैं कि जब जो सैम अपनी लोन तो उसको पास हुई नहीं तो काफ़ी निराश हो जाता है, और सैम अपनी रियल जो ज़िंदगी है उसमें भी इन्वॉल्व होना चाहता है, क्योंकि उसको जो है इनकम गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिल रही है, क्योंकि वो हेल्प कर रहा है दुनिया की, लेकिन उसको कुछ सामने से मिल रहा नहीं, क्योंकि अवेंजर्स का जो सिस्टम था वो भी हट गया है, क्योंकि एक भी सुपर हीरो अब इधर है नहीं, मतलब अब बहुत कम बचे। और उनको ऑर्गेनाइजेशन जो संभालने वाला था टोनी और क्या वो अब नहीं रहे, अब है ही नहीं, तो क्या करें। अब नए सुपर हीरो की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि सैम अपनी स्पीच में बोल भी रहा है। और स्पीच में हम देख सकते हैं कि हमें कर्नल रोड्स, हमें आयरन मैन का भाई दोस्त देखने को मिल रहा है यार, टोनी का, तो वो भी है। और वो भी कहता है कि तुम्हें रहना चाहिए था, मतलब गलत है ये, असलियत में एक अंदर से आवाज़ आ रही है कि तुम्हें रहना चाहिए था। और जो सैम है अब अपनी ये सारी प्रॉब्लम्स उनको सॉल्व करने वाला है और आगे एक मिशन में जाने वाला है, जो कि उसका जो फ्रेंड है वो मैसेज करता है और बोलता है कि जो हमारे फ्लैश मैशर के जो बंदे हैं, वो जो पंजा, आपने देखा होगा टीवी शो में, वो पंजे के निशान लगा के वो मास्क पहन के भाग रहे हैं, बैंक लूट रहे हैं, तो वो जो लोग हैं वो लोग इसमें विलन के तौर पे हमें एंडिंग तक देखने को मिलने वाले हैं। और हो भी सकते हैं देखने को मिलता है, 6 एपिसोड का टीवी शो है। और साथ ही साथ शायद इसके अंदर हो सकता है जीमो तो विलन है ही, लेकिन जीमो विलन है कि नहीं वो पता नहीं, मतलब लेकिन ये जो फ्लैश मैशर है वो बहुत ताकतवर है, क्योंकि हम देख सकते हैं उसका जो दोस्त है उसको हेल्प चाहिए सैम की, क्योंकि बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो उसके दोस्त ने उसे बुला लिया वापस कि भाई इधर आ जाओ, मेरी हेल्प करो यार, मदद करो, और अब मुझसे ये सहा नहीं जा रहा, तो मतलब मेरे से पकड़े नहीं आ रहे। तो वो अब शायद सैम वापस जाएगा वहाँ पे, और इधर अपनी फैमिली प्रॉब्लम भी अब देखते हैं किस तरह सॉल्व करता है। और ये स्टोरी मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है। और अब बता दूँ फाइनली कुछ बातें रह गई है, जैसे कि जो कैप्टन अमेरिका जो अभी नया बनाया गया है, जो सही बोल रहा हूँ मैं, दिल से कह रहा हूँ, एकदम घटिया है। दिल कर रहा है साले का सर फोड़ के इसका मुंह मार डालो साले को, क्योंकि उसकी जो शक्ल देख रहे हो आप कितनी गंदी दिख रही है यार। इससे अच्छा तो हमारा सैम ही था, लेकिन पॉलिटिक्स वाले ब्लैक वाइट में ये लोग फंस जाएंगे। अब क्या करें, कैप्टन अमेरिका भी से चुना है, तो आगे ये बात कन्फर्म है कि उसकी वजह से शील्ड वापस ले ली जाएगी, क्योंकि वो लायक है ही नहीं, बिल्कुल लायक नहीं है। मैं बोल रहा हूँ यार, आगे जाके हम ट्रेलर से बोल सकते हैं, मैं कोई न्यूज़ नहीं दे रहा हूँ, डायरेक्ट ट्रेलर में सिर्फ बोल रहा हूँ ना, आप सब देखे हुए हैं कि कैप्टन अमेरिका की शील्ड वो लोग फेंक रहे स्टार्टिंग में, तो ये होएगा यार, कंफर्म है। और अब मैं बता दूँ कि जो हमारे कैप्टन अमेरिका के शील्ड, तो कैप्टन अमेरिका तो बात हो गई, तो जो टीवी शो है हमारा, उसकी जो शूटिंग के बारे में बात करूँ तो जो टीवी की शूटिंग है वो एग्जैक्टली एक मूवी की तरह लग रही है, मतलब फुल मूवी की फीलिंग आ रही है यार। देखने के बाद तो मालूम पड़ ही रहा है कि यार पूरी मूवी के ऊपर उतरी हुई है। और हम देख सकते हैं कि जो सारी शूटिंग हो रही है वो सब एंड गेम के ही सीन, FX VFX सब मिला के एक ही प्लॉट पे, मतलब एक ही सब टाइमलाइन पे एकदम सही से शूटिंग हो रही है। मैं जब देख रहा था तो मैं कसम से कह रहा हूँ यार, मुझे लग रहा था मैं कोई मूवी देख रहा हूँ। 44 मिनट का एपिसोड था, लेकिन मुझे कहीं नहीं लगा कि मैं कोई टीवी शो देख रहा हूँ, जो कि वांडाविजन में मेरे को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लग रहा था, लेकिन फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा ऐसा, क्योंकि इनकी शूटिंग काफ़ी कमाल धमाल है। और ऊपर से मैं टीवी में लगा के देख रहा था, पेनड्राइव में डाल के, तो भाई काफ़ी बहुत ज़्यादा मज़ा है। 1080p में तो अगर दिल फाड़ यार, क्या कहूँ यार, एंड गेम की शूटिंग की तरह थी। अब आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आई होप आपको लोगों को मेरे फैक्ट्स पसंद आए होगी, या फिर एक्सप्लेनेशन भी जो कहना वो कह लो पसंद आई होगी यार। अगर ऐसा रेगुलर मैं अब डालूंगा, मतलब कि हर जब भी एपिसोड आएंगे उसके हिसाब से डालूंगा। और अगर आप लोगों को जैक स्नाइडर की एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए, जो कि मैंने खुद ने अभी तक मूवी देखी नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, एग्ज़ाम कॉलेज वॉलेज के बच्चे, बहुत लेट वीडियो खुल रही, लेट शूट कर रहा हूँ मैं, सैटरडे को कर रहा हूँ, तो हो सकता है वो उस पर भी आप कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं वीडियो शूट कर लूँगा अगर उसके रिलेटेड फैक्ट चाहिए तो। एंड चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब बहुत कम करते हो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।